उन्होंने जब कैबिनेट की मीटिंग ली ही तो सबसे पहले योगी जी ने यही कहा ना, सदन में एक बहुत दुखद समाचार है, तो उन्होंने दुख जताया। तो और इससे बढ़ते वो क्या करेगा, उसने दुख जताया है, उसने थोड़ी वो उसकी कोई प्लानिंग थोड़ी थी, वो हुकूमत कर रहा। हुकूमत ऐसे तो अखिलेश यादव के ज़माने में 72 लोग गोलियों से मारे गए हैं, कांग्रेस ज़माने में उस टाइम दुनिया भर के हिंदू मुस्लिम राइट होते थे। महान नेता हैं योगी जी, साधु संत हैं, उसके कामों में कोई कमी नहीं है, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा बने। यही चीज़ तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये चीज़ की है, जो यहाँ अतीक जिगर अशरफ का जो मर्डर हुआ है वो उनकी कोई पुरानी रंजिश के कारण हुआ है। इसमें आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी का कोई कसूर नहीं है। वो अगर इनको मरवाना चाहता तो वो स्टार्टिंग में इनको मरवा देते हैं। तो वहाँ तो इनको बाकायदा बाहर लेके आ रहे थे, और वहाँ जो 3 जो शूटर थे, जो 3 जिन्होंने पता नहीं मीडिया के भेष में किस भेष में आके जो इनको गोली मारी, वो सारे देश को पता है। रही बात ही कि जैसा कोई करेगा ऐसा भरेगा, ये है, ये कुछ नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर अतीक अहमद और अशरफ को अगर गोली मार दी तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई परेशानी है या कई मुसलमानों के लिए कोई वो है। इन्होंने जैसे कारनामे करे हैं उनके फल इनको पाए हैं। मुसलमान तो देश में बहुत भरे हुए हैं। मुसलमान तो हमारा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद भी था, जिनको इसी BJP पार्टी ने जो है राष्ट्रपति बनाया था। मुसलमानों में तो शाहनवाज नकवी थे, जिनको केंद्र के मंत्री भी बनाए थे। मुसलमानों में तो और भी बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है, ये हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी ने उसकी पूरी ज़िंदगी गई मुस्लिमों का और दलितों का वोटों का शोषण करते उन्होंने हुकूमत की थी। अब मुस्लिम और दलित सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के सेनापति माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी के को चाहने लग गए हैं। सारे लोग जो है नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करते हैं, और मोदी जी ने इस तरीक़ा से जो काम किया है उसकी कार्यशैली से देश का बच्चा हर वर्ग लोग खुश हैं। और उसी खुशी की बदौलत देश में 90% लोग जो है नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। अब ये लोग बिल्कुल जैसे मच्छी बिना पानी के तड़फड़ाती है, ऐसे ये लोग बिना हुकूमत के, कि इनकी ज़िंदगी हुकूमत करते करते गई है, इन्होंने हुकूमत का मज़ा लिया है। अब वो हुकूमत के दिन इनको याद आ रहे हैं। अब वो हुकूमत इनको हज़ारों साल दूर तक भी नज़र नहीं आ रही, और ये फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिमागी सल्तनन खो बैठे हैं, और ये अनाप शनाप कुछ भी बक देते हैं। अतीक को जो ये शहीदी का दर्जा कहते हैं, अतीक कोई बॉर्डर पर नहीं मरा, देश की सुरक्षा करते हुए थोड़ी मरा है। तो जो शहीद होते हैं, जो बॉर्डर की सुरक्षा पर मरते हैं, वो मरते हैं, इनके अपने कारनामे थे। उनके क्या कारण थे जो उनकी मौत हुई है, बाकी उनकी जांच पड़ताल चल रही है, वो अभी आप लोगों के सामने भी आ जाएगी। बाकी इसमें BJP या RSS या हमारे योगी जी का या PM का या अमित जी का कोई कसूर नहीं है। और हमारी जो सरकार है, हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका भरोसा लेके वो चलते हैं। और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बिल्कुल भरोसा नहीं करते, हम सबको एक मान के चलते हैं। और यही कारण है कि विपक्ष जो है बिलबिलाया हुआ है, और वो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उनका जो दिमाग का संतुलन है वो बिल्कुल वो खो बैठे हैं। क्यों आखिरकार एक माफिया की हत्या पर इतना शोक मनाया जा रहा है? विपक्ष में जो है इस तरीके का दर्जा दिया जा रहा है कि अशरफ जी, अतीक जी की हत्या हो गई, इस तरीके से क्यों विपक्ष को इतनी हमदर्दी हो रही है? देखो, ये लोग अपना आप को ज़्यादा अक्लमंद और होशियार समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं अगर हम अतीक जी का नाम ले लेके मुस्लिमों को इकट्ठा कर लेंगे और मुसलमान जो है वोट ने एक तरफा देगा, इससे BJP को झटका मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 20% मुसलमान हैं तो 80% हिंदू भी हैं, इसलिए इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुसलमान भी जो पढ़ा लिखा जो बुद्धिजीवी है वो वोट मोदी जी को ही देगा और योगी को वोट देगा। और मुसलमान किसी के वो नहीं है। ये कोई अतीक अहमद या अशरफ हमारे कोई धर्म गुरु नहीं है, या कोई इनके पीछे ये नहीं है कि भाई इन्होंने अगर मना कर दिया तो ये मुसलमान नहीं रहेगा। मुसलमान सच्चा वो होता है जो अपने राष्ट्रभक्त होता है, जो अपने किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। और सच्चा मुसलमान उसको कहते हैं, मुसलमान की वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। और जिन मुसलमानों ने लोगों के मर्डर करे हैं, कत्ल करे हैं, जिनका कब्जा किए हैं, जिनको परेशानी दी है, तो वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो मुसलमान का काम तो सबको गले लगाना और प्यार करना है। और मुस्लिम जो धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, वो प्यार से फैला है।
हमारे मोहम्मद साहब ने उन्होंने प्यार का और मोहब्बत का पैगाम दिया था, उसी के कारण दुनिया में इस्लाम धर्म फैला है। और हमारे कोई प्रोफेट मोहम्मद साहब या हमारे मौलाना साद साहब या हमारे सलमान नदवी या कोई हमारे बड़े उलेमाओं का कोई ऐसा फतवा जारी ना है कि भाई अगर इसके साथ ये हो गया तो भाई आप जो है तो ये अपनी जगह पे है, उनने जैसे किया वो पाए और जो लोग जैसे करेंगे वैसे पाएंगे। हमारे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इनकी ऊपर कोई पर्सन चिन्ह नहीं लगा सकता। ये नंबर 1 के ईमानदार आदमी है, देश की जनता को साथ लेकर चलने वाला आदमी है और ये किसी में भेदभाव नहीं समझते। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे लोग कुछ भी कहें, यहाँ आगे भी न्याय होगा, अब भी न्याय हुआ है और यहाँ हमारी पार्टी का कोई आदमी देश भावना से कोई काम नहीं करता। सर आप बोल रहे हैं कि योगी जी न्याय करते हैं, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि योगी जी खुद चीफ जस्टिस बन जाते हैं, खुद फैसले लेते हैं। ऐसे गोली के दम पर किसी माफिया के साथ आप इस तरीका कैसे सलूक कर सकते हैं? अब ये उन्होंने जब कैबिनेट की मीटिंग ली ही तो सबसे पहले योगी जी ने यही कहा ना, सदन में एक बहुत दुखद समाचार है, तो उन्होंने दुख जताया। तो और इससे बढ़ते वो क्या करेगा, उसने दुख जताया है, उसने थोड़ी वो उसकी कोई प्लानिंग थोड़ी थी, वो हुकूमत कर रहा। हुकूमत ऐसे तो अखिलेश यादव के ज़माने में 72 लोग गोलियों से मारे गए हैं, कांग्रेस ज़माने में उस टाइम दुनिया भर के हिंदू मुस्लिम राइट होते थे, तो जितने भी राइट वो दंगे हुए वो तो इनके ही हुकूमतों में हुए हैं। हमारी हुकूमतों में तो कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे पास तो इनने करे हैं 100 के 100% गलत कारनामे। हमारी सरकारों में कोई 1% भी कोई बात हो जाए उसको ये बड़ा पुलंदा बांध देते हैं। सच बात मैडम यही है, मैं फिर बता रहा हूँ कि इन लोगों ने ज़िंदगी भर हुकूमत की है, इनके बाप दादा ने हुकूमत की है, इनको वो दिन याद आ रहे हैं। अब इन्हें ये दिख रहा है कि तुम्हें हुकूमत, तुम जीते जी मर जाओगे, हुकूमत नहीं मिलने की। देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश की जनता मोदी जी, अमित शाह, योगी, खट्टर के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जनता न्याय तो जनता करती है। अब 2024 में पता लग जाएगा, इनकी जो थोड़ी बहुत सीटें वो भी साफ हो जाएंगी, पूरे देश के अंदर कमल ही कमल लहराएगा। हाँ। और अच्छा सर, ओवैसी जी इस तरीके से बोल रहे हैं कि एक मुसलमान को यूपी में इस तरीके से मार दिया गया, हत्या कर दी गई, आखिर और क्यों वो इस तरीके से जो है लगातार लोगों को भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि एक मुसलमान के साथ? असल में ओवैसी जो है ना, ओवैसी भी यूँ समझना चाहता है कि जैसे मान ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने पड़े हैं, तो ओवैसी ये समझता है कि तेरे में कोई ऐसा तुक्का लग जाए जैसे ना गोडा साहब देव गोडा, वो कहीं तू भी कहीं ज़िंदगी में ना कोई प्राइम मिनिस्टर बन जा। बट वो यूँ सोच ले, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ नरेंद्र मोदी जी, कहाँ तू कुछ भी बयान भाषण करता रहे, तेरे भाषणों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। और ना तू कोई इतना बड़ा आलिम और वो है कि भाई तू सर्टिफिकेट दे देगा तो तेरे कहने से ये मुसलमान रहेंगे, या तूने मना कर दिया तो भाई ये मुसलमानों से तो। लेकिन वो तो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं कि इस देश में जो है मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, जिनके लिए मैं आवाज़ें उठाता हूँ। अगर वो मसीहा बताता तो होगा किसी का, हमारा मसीहा नहीं है। हम तो खुद, हमारा तो सबसे बड़ा हमारा खुदा है और उसके बाद में हमारे मोहम्मद साहब जो हमारे नबी हैं वो हैं। हमारा कोई ओवैसी, हमारा कोई मसीहा नहीं है और उनसे कोई हमें सलाह लेने की या कोई सर्टिफिकेट लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान तो वो है जिसका ईमान मजबूत है, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, जिसकी ज़ुबान में सच्चाई हो, जो किसी गरीब को ना सताए, उसको मुसलमान कहते हैं। लेकिन वो इस्तीफे की मांग कर रहे योगी जी से, क्या लगता है कि देश मतलब राज्य चल नहीं रहा है योगी जी? इस्तीफा तो सारी दुनिया मांग रही है, इस्तीफा तो लीडर तो सभी मांग रहे हैं कि उनको तो सत्ता चाहिए, लेकिन इस्तीफा मांगेगी तो जनता मांगेगी। अब 24 में जनता फैसला कर देगी, जनता ही जो जिताएगी, जनता ही हराएगी। तो इस्तीफा अगर जनता हमारे साथ है तो हम इस्तीफा क्यों दें? अरे इस्तीफा तो तुम मांगते रहो, तुम्हारे पल्ले कुछ है ही नहीं। हम जनता जनार्दन, जनता हमें प्यार करती है, जनता हमारे साथ है, तो हम इस्तीफा किस बात का दें? अच्छा सर, एक समय योगी जी ने ऐसा कहा था कि जितने भी माफिया हैं उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या लगता है कि योगी जी ने कोई गलत नहीं कहा, उसने तेज से आके गुस्से में आके कहा है, लेकिन उसकी ऐसी कोई भावना नहीं थी। उसने जैसे जज्बात में आके कह दिया कि भाई हमारे लोगों को ऐसे कोई नाजायज मारेगा, कोई उनको प्रताड़ित करेगा, उनको है ना, तो उसने ऐसे जोश में कहा, वैसे उसकी कोई ऐसी भावना नहीं थी। तो वो तो कोई भी आदमी गुस्से में, अब मान ले आप लेडीज हो और आपके साथ कोई गलत हरकत करे और हम एक जिम्मेदार आदमी है
तो हम गुस्से में कुछ भी कह सकते हैं। ये थोड़े कि फिर हमारी सोच तो हमारा तो ये नहीं कि हमारे एक लड़की को, एक औरत को, एक लेडीज़ को क्यों छेड़ा जा रहा था, इसलिए तो हम गुस्से में कह रहे हैं, वरना उसका क्या मतलब है भाई। जो आदमी गरीबों पे भय बिठाएगा तो उनको जाहिर उनको सबक सिखाना, उसमें क्या बुरी बात है। अच्छा सर, योगी जी ने बोला था कि मतलब कि माफिया को खत्म कर देना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि माफिया धीरे धीरे ऐसे ही खत्म होंगे। माफिया कोई एक दिन में थोड़ी खत्म होगा, जैसे जैसे माफिया सामने आएगा ऐसे ऐसे उसका अंत भी होता जाएगा। तो बिल्कुल ये हम सही है या हम गलत बात क्या है, और माफियाओं का अंत होना भी चाहिए हैं। अच्छा सर, पुलिस कस्टडी में जब अतीक और अशरफ थे, तो जब गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताने वाले थे, ठीक 2 मिनट बाद उनको गोली मार दी गई। क्या लगता है, बड़े बड़े नेताओं के नाम भी बता सकता था वो? देखो जी, ये तो अब वो जो चिट्ठी खुलेगी जो आई है, ये तो वो ही बताएंगे। अब उस चीज़ के बारे में मुझे तो कुछ पता है नहीं, ठीक है ना। मैं तो वो बात बोल सकता हूँ जो आप मुझे, अब अंदर की चिट्ठी के बारे में मुझे क्या पता। ये जैसे चिट्ठी सबके सामने आएगी जो खुलेगी, जब आप सुन लेना। लेकिन सर, विपक्ष पार्टी का ऐसा कहना है कि मतलब कि जो है इसमें जो है बाहरी ताकतों का भी हाथ है, और सबसे बड़ा हाथ बीजेपी का है मरवाने का। देखो जी, बीजेपी का हाथ नहीं है, बाकी बाहर जितना विपक्ष सबका हाथ है, उनका ही काम है। और वो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा होगा। बाकी बीजेपी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी तो साफ सुथरी है और बीजेपी न्याय करा रही है। बीजेपी की जांच आगे चल रही है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी जी के कामों को लेकर आप क्या कहना है? योगी जी महान नेता हैं, योगी जी साधु संत हैं, उसके कामों में कोई कमी नहीं है, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा बने। यही चीज़ तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये चीज़ अब बाकी तो अब आप खुद समझदार हो, योगी, मोदी, अमित शाह और हमारे मनोहर लाल जी और हमारे देश के जो भी हैं, हमारा तो बिल्कुल साफ सुथरा राज कर रहे हैं, साफ छवि के लोग हैं। और इन लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं है। इनको साफ दिख रहा है कि 2024 में पूर्ण बहुमत साथ फिर बीजेपी बन रही है। ये तो इस तरीक़े से तड़फड़ा रहे हैं, परेशान हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। कांग्रेस के एक नेता बोल रहे हैं कि अतीक अशरफ को जो है भारत रत्न का अवार्ड देना चाहिए। ऐसा है, पहले तो वो खुद के लिए मांग ले। दूसरी बात ये कि भारत रत्न तो जब दिया जाए, कोई अतीक अहमद कोई बॉर्डर पे मरे, या वहाँ कोई पाकिस्तानी मारे हो, या वहाँ कोई मतलब दुश्मनों पर वार किया हो, वो तो अपने कारनामे के साथ जो उनके साथ अंदर जो बंद है जेल में, उसके कारण उसकी मौत ही, इसमें शहीदी का उसका कोई लेना देना नहीं है। शहादत तो वो होते हैं कि जिनके सपूत माँ बाप जो जाके बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ जाके जब अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनको शहादत कहते हैं। अब ये थोड़ी कि मुझे अपने कारनामों के कारण कोई बंद कर दे, वहाँ मेरी मौत हो जाए तो मुझे ऐसे कैसे, ये सब गलत बात है। और ये कांग्रेस के लोग तो वैसे ही पगलाए पड़े, इनके पास तो कुछ सौदा ही ना है। ये तो वैसे ही बेचारा होपलेस हुए पड़े हैं। और ये तो यही है कि कभी ज़िंदगी में दोबारा हुकूमत मिलेगी कि नहीं, और वो इनके जीते जी तो मिल नहीं रही। धन्यवाद।